हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग आई दृष्टि मैगजीन को कवर कर रहे हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में भारत ग्रीस देख चुके हैं, भारत और कतर देख चुके हैं, भारत और यूएई देख चुके हैं, और भारत और फ्रांस जो है ये सारा हम देख चुके हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक कवर करेंगे भारत और ओमान, हम टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, भारत की जो राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की ये मध्य भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने लायक ये है कि जो भारत सरकार द्वारा जो सुल्तान काबूस को 2019 के लिए मरणोपरांत गांधी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 2021 में की थी। और यहाँ से एक और पॉइंट है, G20 की अध्यक्षता हम सभी जानते हैं कि भारत ने की थी G20 की अध्यक्षता। अब इसमें जो है 9 देश थे मुख्य अतिथि के रूप में, उनमें से एक जो है ओमान भी था। ठीक है, अब यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ से ओमान और भारत और ओमान ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। अब यहाँ से ये है अल रज़ा जो है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, अल रज़ा कौन से कंट्री का है, कौन से देश का लोक नृत्य है? तो अल रज़ा ओमान का लोक नृत्य है। तो ये जो डाक टिकट है इसमें भारत और ओमान के लोक नृत्य को दर्शाया गया है। तो डांडिया रास जो है हमारे भारत का लोक नृत्य है, और अल रज़ा जो है लोक नृत्य ओमान का है। इसी तरह हवा महल जयपुर में है, और निजवा किला जो है ओमान में है। तो निजवा किला आपसे पूछा जा सकता है, निजवा किला कहाँ पर है? ओमान में है। हवा महल सभी को पता है जयपुर में है। अल रज़ा जो है वो लोक नृत्य है ओमान का। अब भारत और केनिया, केनिया के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। अब यहाँ पर क्या है, केनिया ने जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में तंजानिया ने भी शामिल होने की घोषणा की है। अब भारत ने केनिया में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत और तंजानिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत और तंजानिया। सबसे पहले आपको तंजानिया के राष्ट्रपति पता होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तंजानिया जो है पहली महिला राष्ट्रपति है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहु हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है 2023 से 27 की अवधि के लिए है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूरजकुंड मेला कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? तो सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सूरजकुंड मेला कहाँ पर भरता है? फरीदाबाद में। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वैश्विक जैव गठबंधन में शामिल होने के लिए तंजानिया ने घोषणा की है। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने जो तंजानिया की राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने किस देश की राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो तंजानिया की राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन, और तंजानिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब मिस्र और जो भारत और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो है अब्देल फतेह अल सीसी। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ नाइल कौन से कंट्री का, कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ नाइल जो है मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये किसे दिया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया था। ये कब किया था? 25 जून 2023 को। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब तक 16 जो है सम्मान मिल चुके हैं। जो अदर कंट्री के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो 16 मिल चुके हैं। अभी हाल ही में भूटान का मिला है, मार्च के आसपास मिला है। ठीक है, तो आप ये 22 मार्च के आसपास मिला है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा जो 16 सम्मान है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका में अब 21 जून 2023 को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में जो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया गया है। ये जो समारोह है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो योग सत्र था इसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी थीम आपको याद होनी चाहिए, वसुंधम कुटुंबकम के लिए योगा जो है इसकी थीम है। ठीक है, तो केंद्रीय विषय जो इसकी थीम रही है, इसका विषय रहा है वसुधम कुटुंबकम के लिए योगा।
ठीक है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्टेमिस जो समझौता है उसमें भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है निसार। निसार आपसे पूछा जा सकता है, निसार जो है नासा और इसरो का एक भूविज्ञान अध्ययन हेतु के लिए जो है एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। किस किस का है ये? निसार जो है नासा और इसरो का है। ठीक है, अब यहाँ से इंडस एक्स जो है भारत और अमेरिका का है। ठीक है, इंडस एक्स रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र है, वो इंडिया और अमेरिका का है। ठीक है, या अभी देखिए 20 से 21 फरवरी 2024 को 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में इंडेक्स एक्स समिट का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडेक्स एक्स कहाँ पर सबमिट किया गया? नई दिल्ली में। और ये किस किस कंट्री के बीच में है? ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में। अब अमेरिका ने नए 2 दूतावास, जो वाणिज्य दूतावास है वो जो है खोलने की जो घोषणा की है। कहाँ कहाँ पर? बैंगलोर और अहमदाबाद में। इसी तरह भारत द्वारा भी अमेरिका के सिएटल में एक नए वाणिज्य दूतावास की घोषणा की गई है। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने कहाँ पर जो वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बैंगलोर और अहमदाबाद में। और भारत ने अमेरिका के सिएटल में। और इसी तरह अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर की स्थापना की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं भारत और सर्बिया। भारत और सर्बिया का सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो कहाँ पर है? तो ये सर्बिया यात्रा के दौरान सर्बिया के माउंट अवाला पर स्थित है। तो मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो जो है माउंट अवाला पर स्थित है सर्बिया में। ठीक है, अब भारत और सूरीनाम के सबसे पहले आपको इसके राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ की सूरीनाम की जो राष्ट्रपति, सूरीनाम के जो हमारी भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो मिला है, वो प्रदान किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार कौन से कंट्री का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जो सर्वोच्च सम्मान है सूरीनाम का है। और ये किसको मिला? ये हमारी भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री को अब तक 16 सम्मान मिले हैं, इसी तरह हमारी भारत की जो राष्ट्रपति है उनको भी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है, अब भारत और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मोतिहारी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोतिहारी और अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कौन कौन से कंट्री के बीच में है, कौन कौन से देशों के बीच में है? तो मोतिहारी जो है बिहार में, और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोल पाइपलाइन है भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी क्या हुआ कि ये जो है सकारात्मक प्रभाव को इसको देखते हुए इसको जो है इस पाइपलाइन को चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा जा रखा है, तो यूपी पीसीएस में पूछा जा रखा है, तो उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए तो आपको याद रखना है मोतिहारी बिहारी अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है भारत और नेपाल के बीच में है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। तो पहला विदेशी जो विश्वविद्यालय है वो डिकेन विश्वविद्यालय है। और इन्होंने कहाँ पर खोला है अपना विश्वविद्यालय? ये खोला है गांधीनगर गुजरात में, और ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो डिकेन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। अब भारत और भूटान के जो नरेश हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत के सहयोग से बनाई गई है। और ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये है भूटान की, और ये इसकी क्षमता है 720 मेगावाट। अभी क्या हुआ कि ये जो है भूटान को सौंप दी गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना कौन कौन से देश से संबंधित है? तो ये है भारत और भूटान से। ये भारत के सहयोग से बनाई जा रही है, कहाँ पर? भूटान में। और अभी ये सौंप दी गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब सीमा पार रही है रेल लिंक, ये भारत और भूटान की है। और ये जो है ये रेल लिंक कहाँ से कहाँ तक है? ये है
कोकराझार असम को गेलुफू भूटान से जोड़ेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मांगदेचू जल विद्युत परियोजना। अब यहाँ से बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे मैत्री पाइपलाइन पूछी जा सकती है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश की है, भारत और बांग्लादेश की बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन है। तो देखिए आज जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे हम कवर कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आप दिसंबर, जनवरी और फ़ैब की जो करंट अफेयर्स है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और उसके बाद का भी, क्योंकि वैसा तो देखा जाए 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है आप, लेकिन इस मैगजीन में फ़ैब तक का करंट अफेयर्स है, 25 फ़ैब तक का करंट अफेयर्स है। मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कवर करें। आपको पूरा पढ़ने का मन है तो आप पूरा का पूरा इसको सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।